नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हुज्जाज इकराम, माशाअल्लाह बहुत से लोगों का जो इरादा हुआ है या हो रहा है उम्रा के लिए, तो उम्रा के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें हैं जो मैं सामने रखना चाहता हूँ। कि सबसे पहली चीज़ तो नीयत का दखल है इसमें। इन्नमा अमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है कि हमारे अमल से बेहतर हमारी नीयत है। जैसा नीयत और जैसा गुमान होता है उसी एतबार से अल्लाह का फ़ैसला होता है। तो हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि अल्लाह, हम आपके घर में, आपकी बारगाह में, आपकी तौफीक से हम जा रहे हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से हम जा रहे हैं। हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, हम अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं, हम हिदायत लेने जा रहे हैं, हमारे अपनी इस्लाह के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उम्रा से पहले की ज़िंदगी और उम्रा के बाद की ज़िंदगी में अगर फ़र्क आ गया तो ये उम्रा की कबूल होने की अलामत होती है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे सोच के अंदर फ़र्क पैदा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए जब हम तैयार हों, जैसे मदीना अल मुनव्वरा से, मीकात से जो हम नियत करेंगे, या हम जद्दा उतरने से पहले जो हम मीकात में, या जो हमारा ट्रांजिट पॉइंट होता है फ़्लाइट के अतबार से, वहाँ हम उम्रा की नियत करते हैं और उम्रा का एहराम हम पाबंदी और एक एहतमाम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पाक साफ़ हो जाना चाहिए और उसके बाद वज़ू करके हमें एहराम पहनना है। एहराम असल पाबंदी का नाम है, सिर्फ़ कपड़े का नाम नहीं है। मस्तूरात के लिए तो सिला हुआ कपड़ा है, सर ढका होना चाहिए, बाल नज़र ना आए। बल्कि मस्तूरात के लिए तो ये होता है, बाज़ दफ़ा हैट होता है इस तरह का, और एक पर्दा ऐसा होता है जिससे नज़र आता है। और कम से कम तो ये है कि पूरा ये कवर्ड हो, चेहरा सिर्फ नज़र आए, और सिला हुआ कपड़ा। औरतें मोज़ा भी पहन सकती हैं, जूते भी पहन सकती हैं, लेकिन मर्द हज़रात जो है वो हवाई चप्पल नुमा, उनकी हड्डी नज़र आनी चाहिए, ये मर्दों के लिए है। और मर्दों का सर ढकना नहीं चाहिए, चेहरा ढकना नहीं चाहिए, और हड्डियां पैर की नज़र आनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला काम जो उम्रे का होता है, हम अपने मीकात में नियत करते हैं कि अल्लाह, हम उम्रे के लिए जा रहे हैं, उम्रे की हम नियत कर रहे हैं, अल्लाह आप कबूल फरमा, आसान फरमा। हर जगह ये दुआ करना है कि अल्लाह की कबूलियत ही असल है और आसानी भी अल्लाह की तरफ से। तो सबसे पहला काम जो उम्रे का है वो नियत करना है कि हम अपनी मीकात में जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ें, जो भी हमारा ट्रांजिट पॉइंट है वहाँ एहराम पहन लें। जिस हालत में मेरी एहराम की हालत में मेरी ज़िंदगी गुज़रेगी, इंशाअल्लाह एहराम के आज़ादी के बाद वही ज़िंदगी हमारी बनेगी। इसलिए हम इसका बहुत एहतमाम करना है कि जब एहराम पहन लिया, 2 रकात नमाज सलाम फेरने के बाद हमने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब ये तलबिया हमारा ज़िक्र बनेगा। जहाँ जहाँ से हम गुज़रेंगे, दीवारों से, पहाड़ों से, जिस जिस जगह से जाएंगे, तो ये हमारी गवाही बन जाती है। और ये तलबिया अफजल ज़िक्र बताया गया। ऐसे तो तीसरा कलमा, चौथा कलमा, अल्लाह का ध्यान, असल में वो कैफियत पैदा करना है कि अल्लाह जब अपनी बारगाह में हमें बुला रहा है, हम उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, अपनी मग़फ़िरत और हिदायत के लिए जा रहे हैं, तो हमारे अंदर वो कैफियत भी बने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बातिन, हमारी ज़ाहिर के अंदर ये कैफियत बने। और हर जगह हमें जो है बहुत एहतमाम करना है, अल्लाह के ज़िक्र के साथ चलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी को हम तकलीफ़ न दें, बल्कि दूसरों के लिए भी हम सहूलतें पैदा करें। अब ये पहला काम, मैंने एहराम पहन लिया, उम्रा की मैंने नियत कर ली, तलबिया शुरू हो गया। अब हम इंशाअल्लाह अपने ईमान की और अपने सामान की हम खुद हिफाजत करें, और जहाँ जहाँ से हम जाएँ इंशाअल्लाह उसका हम अपने साथ, अगर मेरी अहलिया हैं, हमारे महरम हमारे साथ हैं, तो उनका भी खूब ख्याल रखने की ज़रूरत है। बच्चे हैं तो उनको भी खूब ख्याल रखने की ज़रूरत है, उनके अंदर भी ये कैफियत बने कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा, ये रूहानी सफ़र है, ये हमारी ज़िंदगी को बदलने का एक बायस बन जाए, एक ज़रिया बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, नियत हो गया। अब हम जब मक्का पहुँचेंगे, अपने होटल में जाएंगे, अपने रूम में अपने ज़रूरत से फ़ारिग हो जाएं, अपना कुछ अगर भूख लगी है तो कुछ खाना पीना खा लें, वज़ू कर लें, और इंशाअल्लाह अब हम नियत और इरादा से हरम की तरफ जाएंगे। जहाँ भी मेरा होटल होगा, हरम उतरने के बाद जब हरम की दीवारें नज़र आएंगी तो हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दहना पैर अंदर डालेंगे, हमारी निगाहें नीची हों कि जब खाने काबा पर नज़र पड़े तो हमारी निगाहें जब उठेंगी तो हम अपनी आँखों को
खाने काबा पर जमाएंगे। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नूइतु इतिकाफ़। इतिकाफ़ की नीयत करें कि जब तक हम हरम में रहेंगे, मस्जिद में रहेंगे, हमें इतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। अब वहाँ जब मताफ़ में पहुँचने से पहले जब हमारी निगाहें पड़ेंगी काबा के ऊपर, हम क्या दुआ करें? 14 मुकामात हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिसका मफ़हूम ये है कि हम ये नियत करें अपनी निगाह को खाने काबा पर जमा के कि अल्लाह अब से जो भी हम जायज़ दुआ करें अल्लाह तू कबूल फरमा। अब ये दुआओं का दरवाज़ा खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मताफ़ दुआ कबूल होती है जहाँ हम तवाफ़ करते हैं। हजर अस्वद के पास दुआ कबूल होती है। हजर अस्वद और खाने काबा के दरवाज़े के दरमियान जो दीवार है जिसको हम मुल्तज़िम कहते हैं, वहाँ दुआ कबूल होती है। खाने काबा के दरवाज़े के पास दुआ कबूल होती है। मकाम इब्राहीम के पास दुआ कबूल होती है। हतीम में दुआ कबूल होती है। हतीम के ऊपर जो है मीज़ान रहमत, वहाँ पर खड़े होकर दुआ कबूल होती है। रुकन यमानी जहाँ से हम रब्बना आतीना पढ़ते हैं, वहाँ दुआ कबूल होती है। अब इस तरह से हमें जाना है हजर अस्वद के पास, और वहाँ हमें नियत करनी है, अल्लाह हम 7 चक्कर तवाफ़ की नियत कर रहे हैं, अल्लाह आप कबूल फरमाइए, आसान फरमाइए। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दूर से बोसा ले ले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब मर्द हजरात के लिए यह है कि दहना शानू खुला होना चाहिए। एहराम को इस तरफ से ला के लपेटे ताकि ये दहना कांधा खुला हुआ हो। औरतों के लिए तो पूरा कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम 3 चक्कर रमल करेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब मुकाम इब्राहीम के पास जो भी हम जिक्र दिल से करें, ये पहला चक्कर पहले आसमान का चक्कर है, ये कैफियत बनाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला चक्कर रुकन यमानी के पास आए, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अब ये पहला चक्कर पूरा हो गया। फिर इस्तलाम करें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बोसा ले ले। अब ये दूसरा चक्कर। इसी तरह 3 चक्कर हमारा रमल होगा मर्दों के लिए। औरतें साथ साथ चलें अल्हम्दुलिल्लाह। भीड़ ज़्यादा हो तो देखिए दाखिल होने के वक्त जो है पहले हम अपने जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए उस दरवाजे का नंबर याद रखें। हरम में बहुत सारे दरवाजे हैं, वो नंबर जिससे दाखिल हुए उसका नंबर याद रखें। और हजर अस्वद के सामने हरी बत्ती है, उसको अपना मुकाम ठिकाना बना लें। अगर खुदा न खास्ता इधर उधर हो गए और हम लोग मियाँ बीवी हैं या बच्चे फैमिली हैं हमारे साथ, तो घबराने की बात नहीं है, अपना तवाफ़ पूरा कर लें और वहाँ पर आकर मुलाकात हो जाएगी। उनको निशानी बता दें कि ये हमारी हरी बत्ती जो है ये हमारी निशानी है, तो इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात हो जाएगी। तो इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वें चक्कर में आपका तवाफ़ मुकम्मिल हो रहा है। ये उम्रे का दूसरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुकाम इब्राहीम के पीछे देखिए लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, मर्द हजरात अलग पढ़ रहे हैं, मस्तूरात अलग पढ़ रही हैं, हम पीछे जाएं। 2 रिकत वाजिबुत तवाफ़। पहली रिकत में सूरह फातिहा के साथ कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रिकत में सूरह फातिहा के साथ कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद दुआएं करनी है। पीछे जमजम है, वहाँ जमजम नल में से पानी हासिल करें, दूसरों को भी पिलाएं, खुद भी पिए। जमजम पीते वक्त भी दुआ कबूल होती है। जमजम के अंदर अल्लाह ताला ने शफा रखा है, इस यकीन के साथ पिए। जमजम पीकर जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल फरमाएंगे, इस यकीन के साथ हम उसको जमजम को हासिल करें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा ये दूसरा काम मुकम्मिल हो गया। अब तीसरा जो मेरा काम उम्रे का है वो है वो सफ़ा और मरवा की सही है। वहाँ बना हुआ है निशान, देखिए मासा एरो बना हुआ है, सब लोग उस तरफ जा रहे हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जाएं और सफ़ा की तरफ जाके क़िबला की तरफ रुख करें, काबा की तरफ रुख करके हम वहाँ भी नियत करें, ए अल्लाह हम 7 चक्कर सफ़ा मरवा की कर रहे हैं, अल्लाह आप कबूल फरमाएं, आसान फरमाएं। दुआ करें, क्योंकि सफ़ा मरवा में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दौड़ी थी इस्माइल इस्लाम की प्यास को बुझाने के लिए, पानी हासिल करने के लिए। 7वें चक्कर में पानी का वो बुलबुला यानी जमजम अल्लाह की कुदरत से ज़ाहिर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह औरतें वहाँ नहीं दौड़ेंगी हरी बत्ती के पास, मर्द दौड़ेंगे। तो हम वहाँ से पहला चक्कर हमारा शुरू होगा सफ़ा से मरवा तक, 1 चक्कर हो गया। मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, फिर दुआ करें। और दुआ की तो दुआ का रास्ता ही है, जो हमारी सफ़ा मरवा की सही की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह याद है तो पढ़े, वरना चौथा कलमा और भी जो इसकार हैं। दिल की कैफियत को अल्लाह समझता है, जानता है। खूब दुआ करें इंशाअल्लाह। सफ़ा मरवा की सही इंशाअल्लाह, पहला चक्कर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा दूसरा,
صفا سے مروہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں چکر ہمارا مکمل ہو جائے گا مروہ پہ۔ اب وہاں دعا کریں، اللہ سے خوب مانگیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 3 کام، یہ تیسرا کام ہو گیا۔ اب چوتھا کام ہمارا حلق ہے۔ ہم باہر نکلیں، جس دروازے سے ہم داخل ہوئے تھے اس دروازے سے باہر نکلیں جہاں ہمارا مقام ہے، جہاں ہمارا ہوٹل ہے، اور وہاں دیکھیے بہت سارے سیلون ہیں، 10 ریال لیتے ہیں وہ لوگ عموماً۔ سیلون دیکھ لیں، وہاں جا کے اپنا حلق کرائیں، مرد حضرات حلق کرائیں۔ جتنا بال اتنی نیکیاں ملیں گی، جتنا بال اتنا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح مستورات حضرات کی محرم کی ذمہ ہے کہ مستورات اپنے کمرے میں جائیں تو کینچی سے ایک پور بال نیچے سے کاٹ دیں۔ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے۔ اب نارمل غسل وغیرہ کر لیں، نارمل ڈریس پہن لیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ زمانہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا، عبادت کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کو بنانے کا زمانہ ہے۔ خوب طواف کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کئی قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرے، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرے۔ اسی طرح سے ہم مسنون دعاؤں کے ساتھ چلیں، سب کو سلام کرے، مصافحہ کرے، جس کو دیکھیں سلام کریں، آپس میں اخلاق اچھا ہو۔ اب اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے طواف کرنے کا، چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا معاملہ رکھا ہے اور ہماری مغفرت کا معاملہ رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو اس میں چلنے کی اور جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عمرے کو اللہ آسان فرمائے۔ ایسے مقامات ہیں خانہ کعبہ کے اندر جو 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں خانہ کعبہ پہ، 120 رحمتیں۔ طواف کرنے کے والوں کو بتایا 60 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ جو طواف نہیں کر رہے، نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے اوپر بتایا 40 رحمتیں نازل ہو رہی۔ طواف بھی نہیں کر رہے، نماز بھی ادا نہیں کر رہے، صرف خانہ کعبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بتایا ان کے اوپر 20 رحمتیں، اور اللہ کی ایک رحمت پوری دنیا کی مخلوق کے لیے کافی ہے۔ اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ وقت کو برباد نہ کریں، ادھر ادھر کی بات، دنیا کی بات، بازاروں میں وقت گزارنا نہیں۔ ہم ایک مقصد کے لیے گئے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی مغفرت کے لیے، اور اللہ سے مانگنا، خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں اس راستے کے اندر۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہدایت سے نوازے اور عمرہ کے سارے ارکان کو صحیح انجام دینے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔